हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो थ्योरम्स ऑन लिमिट्स पे आ, के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम हम लोग यहाँ पे करेंगे और इस थ्योरम को बोलते हैं उसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, ये थ्योरम बोलती क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर स्टेटमेंट तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। ये बोलता क्या है कि एक ओरिजिनल सीक्वेंस है, मान लीजिए एफ एन, ये सीक्वेंस गिवन है जो कि कन्वर्जेंट है और ये कन्वर्ज किस पे करती है, एक रियल नंबर एल पे। तो इसको अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एल पे कन्वर्ज करती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एफ एन दिस इज इक्वल टू एल। ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, जो कि एल पे कन्वर्ज करती है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि एक नई सीक्वेंस इस सीक्वेंस से बनाइए, एक नई सीक्वेंस, ये क्या है जी एन। अब ये सीक्वेंस है क्या, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, जो गिवन ओरिजिनल सीक्वेंस है ना, इसके फर्स्ट एन टर्म्स का क्या, अरिथमेटिक मीन। तो दैट मीन्स क्या हो गया, जी एन क्या होगा, ये इसके फर्स्ट एन टर्म का अरिथमेटिक मीन, मतलब एफ वन प्लस एफ टू प्लस इस तरह से एफ एन डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। ये इस सीक्वेंस के टर्म्स ऐसे हैं। तो ये थ्योरम बोलती क्या है कि उस केस में ये जो नई सीक्वेंस है ना, वो भी सेम नंबर एल पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। यही है फ्रेंड्स उसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो इसको जरा फिर से समझते हैं। ये जीएन, स्टूडेंट्स को यही पे कंफ्यूजन होता है। जो मेरा जीएन है सीक्वेंस, ये है क्या, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, इस तरह से जनरल जी एन डॉट डॉट। ठीक, अब यहाँ पे जीवन क्या होगा, जीवन जो कि मैंने आपको पहले ही ये जनरल फार्मूला बता दिया है कि ये इसका nth टर्म क्या होगा, ओरिजिनल सीक्वेंस के फर्स्ट n टर्म का अरिथमेटिक मीन। तो जीवन क्या होगा, फर्स्ट वन टर्म का अरिथमेटिक मीन, मतलब एफ वन बाई वन, ये क्या हो जाएगा एफ वन। उसी तरीके से जी टू क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म्स का अरिथमेटिक मीन, एफ वन प्लस एफ टू बाई टू। फिर जी थ्री क्या हो जाएगा, इसका थर्ड टर्म, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री बाई थ्री। इसी तरीके से जी फोर क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर बाई फोर एंड सो ऑन। जनरल टर्म में लिख ही दिया हूँ यहाँ पे। क्लियर, अब चीजें समझ में आ गई। तो बस यही है। अब इस उसी फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया, स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो स्टेटमेंट क्या है, मैं एक लाइन में लिखूंगा, इफ लिमिट एफ एन दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया, एक सीक्वेंस एफ एन है जो कि कन्वर्ज करती है एल पे, देन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ वन प्लस एफ टू, इस तरह से प्लस एफ एन, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एन बाई एन, ठीक है ना। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, दिस विल आल्सो बी एल, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है जो बुक्स में मिलता है, मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो ये है कुसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। चलिए, या मैं इसको जैसे आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया वैसे ही लिख देता हूं। देन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, या सिंपली मैं लिखूँ ना, लिमिट मतलब ये कन्वर्स करती है, देन लिमिट जी एन दिस विल बी आल्सो एल, वेयर वेयर जी एन क्या है, एफ वन प्लस एफ टू प्लस इस तरह से एफ एन, ठीक है। तो जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया, उसी टर्म में मैं ये पूरा इसका स्टेटमेंट लिखा, ठीक है ना। तो अब इसका एप्लीकेशन जबरदस्त है, क्वेश्चंस बने हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और होम एग्जाम्स में भी बनते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है ना, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग
जो केस है वो समझना है आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करते हैं तो आपको ये समझना है। यहाँ पे क्या है, जो स्टेटमेंट है इसको देखिए ऐसे समझिए। अगर एक सीक्वेंस है ये एफ एन, ठीक है ना, जिसका लिमिट मतलब जो कि कन्वर्ज करती है एल पे, तो ये इम्प्लाई करती है क्या, ये इम्प्लाई करती है कि लिमिट जी एन, ये भी क्या होगा, एल होगा, जहाँ पे जो सीक्वेंस नई वाली बन रही है जी एन वो क्या है एफ वन प्लस एफ टू प्लस इस तरह से एफ एन बाई एन। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि अगर ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एल पे, तो जो नई सीक्वेंस बन रही है वो क्या है, इस ओरिजिनल सीक्वेंस की फर्स्ट एन टर्म की अरिथमेटिक मीन वाली सीक्वेंस है वो भी एल पे कन्वर्ज करेगी। ये है कोशिश थ्योरम। यहां भी इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये ऐसे ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई सीक्वेंस दी हुई होगी, अगर उसके टर्म्स के करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक मीन वाली जो सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्ज करती है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये जो सीक्वेंस है ना ये कन्वर्ज करे। ठीक है, तो आप मैं बोल रहा हूं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो इसके लिए आप बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बहुत इजी एग्जाम्पल जो कि आप याद कर सके। तो मैं क्या किया, ये सीक्वेंस कंसीडर किया, लेट मैं एफ एन जो सीक्वेंस है ना उसको मैं लेता हूँ, लेट दिस वेयर दिस इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर एन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। मैं उन्हीं सीक्वेंसेस को काउंटर एग्जांपल दूंगा जो कि हम पहले से सीखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये मेरी सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के बारे में तो आपको आइडिया है ही, ये होता क्या है, F1 क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस वन, F2 क्या हो जाएगा वन, F3 क्या हो जाएगा माइनस वन, F4 क्या हो जाएगा वन। इस तरीके से ये मेरी सीक्वेंस है। अब मैं Gn जरा बनाऊं, Gn क्या होगा, ठीक है ना, Gn तो इसके फर्स्ट एन टर्म की अरिथमेटिक मीन वाली यही ना, तो ये क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस इस तरह से Fn बाई, अब ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। कैसे, मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। जीवन क्या होगा, फर्स्ट वन टर्म का अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे मैं सब कुछ बताया था। देखिए ये यहाँ पे एरो पे ध्यान दीजिए, F1, F1 मेरा क्या होगा फर्स्ट टर्म माइनस वन, प्लीज चेक करिएगा, और माइनस वन बाई वन लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा। फिर G2 क्या होगा, G2 फर्स्ट टू टर्म्स का F1 प्लस F2 बाई टू। F1 मेरा क्या है, ये देखिए माइनस वन प्लस F2 क्या है मेरा वन बाई टू, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो। उसी तरीके से G3 निकालेंगे आप, सामने है फर्स्ट थ्री टर्म का अरिथमेटिक मीन, तो ये तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये तो जीरो, यहाँ से माइनस वन, तो अल्टीमेट माइनस वन बाई थ्री। फिर G4 निकालेंगे फोर टर्म्स का, तो फोर टर्म्स को ऐड करेंगे तो अगेन देखिए माइनस वन प्लस वन जीरो, फिर यहाँ माइनस वन प्लस वन, फिर ये भी जीरो, तो जीरो बाई फोर मतलब जीरो। तो यहाँ से जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है कि अगर n को मैं ऑड लूंगा, ठीक है ना, तो जो मेरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा माइनस वन बाई एन। देखिए अगर थ्री लेता हूं तो माइनस वन बाई थ्री, वन लेता हूं तो माइनस वन बाई वन, तो इफ n इज ऑड। लेकिन जैसे ही मैं इवन ले रहा हूं ना ये जीरो आ रहा है, ये जीरो इफ n इज इवन। ठीक है, चलिए तो अब रियल लाइन सिस्टम पे इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। यहाँ पे जीरो ले लिया मैंने, तो पहला एलिमेंट मेरा क्या आएगा, जैसे मैं बोलूँ F1 यहाँ पे F1 क्या आएगा, F1 यहाँ से देखिए माइनस वन, तो माइनस वन यही कहीं, मैं जूम कर लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा जूम करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया जीरो, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो रहा है F1, F1 कहाँ पे जाएगा देखिए यहाँ पे F1, इसको अगर मैं माइनस वन ले लूँ तो ये मेरा क्या है F1। F2 कहाँ पे जाएगा, F2 तो यहीं पे टप्पा खाएगा, रेड में कर देता हूँ,
F2 यहीं पे टप्पा खाया, यहाँ पे F3 क्या हो जाएगा -1/3, F3 इधर कहीं आएगा -1/3, ये है मेरा F3। फोर्थ टर्म इसी पे टप्पा खाया, फिफ्थ टर्म जो है मेरा यहाँ पे कहीं आएगा -1/5, ठीक है। सिक्स टर्म यही जीरो पे टप्पा खाया। तो हो क्या रहा है, जो ऑड टर्म के करेस्पॉन्डिंग ये सीक्वेंस बन रही है ना, वो जीरो के देखिए आसपास जा रही है, इवन वाले तो खैर जीरो है ही। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आगे जा रहा है ना, इस सीक्वेंस में इस जीरो का मैं कोई भी नेबरहुड बनाऊंगा, इस जीरो का कोई भी नेबरहुड बनाऊंगा ऐसे एक फिक्स एन के बाद। देखिए ऑड वाले जो होते हैं ना, ये बिल्कुल जीरो के आसपास इधर से लेफ्ट से इकट्ठा हो रहे हैं, और इवन वाले तो खैर टप्पा खा ही रहे हैं जीरो पे। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक नेचुरल नंबर एन मिल जाएगी, कोई भी इवन या ऑड मिलेगी, जिसके आगे इस जीरो का मैं कोई भी नेबरहुड बनाऊं ना, तो वो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स यही से fn+1 इसके आगे जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे सब इस नेबरहुड में आएंगे। दैट मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये सीक्वेंस gn जो है ना वो कन्वर्ज करती है, और किस नंबर पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे। सो दिस विल इम्प्लाई लिमिट, या मैं अगर ऐसे लिखूं लिमिट gn दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि gn कन्वर्ज करती है, किस पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता नहीं हूँ, बस यहाँ से अगर लिख दिया लिमिट gn जीरो, मतलब gn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है किस पे, जीरो पे। तो हमने क्या दिखाया कि एक सीक्वेंस मैंने लिया था ये, जो कि ये सीक्वेंस मैंने लिया, इसके करेस्पॉन्डिंग जो अरिथमेटिक मीन वाली जो सीक्वेंस है ना वो कन्वर्ज करती है। तो क्या ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करती है फ्रेंड्स, नहीं, बट ये जो सीक्वेंस मेरी ओरिजिनल है ना इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। इनफैक्ट ये क्या है, हम लोग किए थे, ये ऑसिलेट फाइनाइटली वाली केस में आती है, क्योंकि बाउंडेड तो है लेकिन इसके पास दो लिमिट पॉइंट्स है -1 और 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इट्स नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना। इनफैक्ट इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ऐसे लिख देता हूं, इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ठीक है ना, फाइनाइटली, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, कुसीफस थ्योरम को क्या था, अगर एक सीक्वेंस दी है स्टेटमेंट जो कि कन्वर्जेंट है, एल पे कन्वर्ज करती है, तो नई सीक्वेंस में बना रहा हूं ओरिजिनल सीक्वेंस के फर्स्ट एन टर्म के अरिथमेटिक मीन वाली जो सीक्वेंस है, तो वो भी सेम नंबर एल पे कन्वर्ज करेगी सेम नंबर पे। लेकिन इस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कोई सीक्वेंस अगर मैं लूं करेस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक मीन वाली जो सीक्वेंस है अगर कन्वर्ज करती है, ठीक है ना, तो ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए मैंने एक काउंटर एग्जांपल आपको दिया। तो होपफुली कुसीफस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं कुसीफस थ्योरम्स ऑन लिमिट्स पे, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहीं पे करेंगे तो वीडियो की लेंथ बड़ी भी हो जाएगी और थोड़ा सा बोरिंग भी आपको फील होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे फोकस करना है, और इस पे क्वेश्चंस बन चुके हैं फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, होम एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एग्जाम्पल्स करेंगे इस थ्योरम पे। फिर से अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, और अगर आप विजिट करते हैं मेरे चैनल पे, मैक्सिमम लोग विजिट करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते आप, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है ना, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।